दोस्तों पिछले 3-4 दिन से आप जहां भी देख रहे होंगे, देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हर प्लेटफॉर्म हर रैली से एक ही वार्निंग देते नजर आ रहे हैं कि भारत में एक ऐसा भयानक आर्थिक तूफान आने वाला है, यानी कि इकोनॉमिक स्टॉर्म आने वाला है जो देश के आम आदमी, किसान और छोटे व्यापारियों को हिलाकर रख देगा। राहुल गांधी का कहना है कि यह तूफान इतना बड़ा होगा कि इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ये एक राजनीतिक बयान है? क्या राहुल गांधी सिर्फ डर का माहौल बना रहे हैं, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक हम आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है? आज की वीडियो में बिना किसी राजनीति के हम पूरे देश और दुनिया के डाटा के साथ मिलकर समझेंगे कि क्या सच में भारत पर एक बहुत भयानक आर्थिक संकट मंडरा रहा है। वीडियो पूरी देखना क्योंकि ये आपके घर के बजट से जुड़ा हुआ मामला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अचानक ये बातें क्यों शुरू हुई। अगर आप पिछले एक हफ्ते का डाटा देखें तो देश में दो ऐसी बड़ी चीजें हुई हैं जिन्होंने इकोनॉमिस्ट की नींद उड़ा दी है। पहली चीज इंडियन रुपी, यानी हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले इतने बुरे दौर में पहुंच गया है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। रुपया टूटकर 96 रुपए से भी ज्यादा पर डॉलर के ऑल टाइम लो लेवल पर जा गिरा है। और दूसरी बड़ी मार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पहली बार 3 रुपए प्रति लीटर और दूसरी बार लगभग 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए। इस हिसाब से 4 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी है। और सिर्फ फ्यूल ही नहीं, सीएनजी भी 2 रुपए पर केजी के हिसाब से महंगी हो गई है। जब देश में पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सुबह के दूध से लेकर ब्रेड, सब्जी और गैस सिलेंडर तक हर चीज के दाम अचानक बढ़ने लगते हैं। और इसी चीज को ही राहुल गांधी आर्थिक तूफान बता रहे हैं। लेकिन भाइयों, ये सब अचानक भारत में ही क्यों हो रहा है? इसकी तार जुड़ी है यहां से हजारों किलोमीटर दूर मिडल ईस्ट से। आपको पता ही है कि इस साल के शुरुआत से ही यूएस, ईरान और इजराइल के बीच एक भयानक वॉर चल रही है। और इस जंग का सबसे खतरनाक नतीजा यह हुआ कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और वहां अपनी अलग अथॉरिटी बना दी है जो हर शिप से टोल वसूल रही है। अब आप सोचेंगे कि इस रास्ते के बंद होने से हमारे पेट्रोल और डीजल का क्या लेना देना, हमारे पेट्रोल और डीजल क्यों बढ़ रहे हैं? दोस्तों, दुनिया का 20% यानी कि 1/4 क्रूड ऑयल और गैस इसी 39 किलोमीटर चौड़े रास्ते से होकर गुजरता है। जब ये रास्ता ब्लॉक होता है तो दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाती है और ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। यहाँ आती है सबसे चिंता वाली बात। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। हमें डॉलर में ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। इसके चलते हमारा रुपया डॉलर के सामने कमजोर होता चला जाता है। यानी मिडल ईस्ट की जंग का असर आपकी और हमारी जेब पर सीधा पड़ रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े डर पर। क्या भारत का हाल भी श्रीलंका या पाकिस्तान जैसा होने वाला है, जैसा कि डर दिखाया जा रहा है और जैसा कि राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं? यहां हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा। राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने देश का सारा पैसा अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों को बांट दिया है। डीमोनेटाइजेशन ने छोटे बिजनेसेस को बर्बाद कर दिया है। और अब जब ये बड़ा झटका आएगा तो आम जनता पिसेगी और ये अमीर लोग अपने महल में बैठकर आराम से मौज मारेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आरबीआई और एक्सपर्ट्स की माने तो भारत के पास इस सिचुएशन से लड़ने के लिए एक मजबूत शील्ड भी है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि फॉरेक्स रिजर्व अभी भी काफी स्ट्रांग है। जब भी रुपया गिरता है, आरबीआई मार्केट में डॉलर बेचकर रुपये को संभालने की कोशिश करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाकर डॉलर के आउटफ्लो को रोकने का कदम उठाती है। तो दोस्तों, नतीजा क्या निकलता है? क्या आर्थिक तूफान सच में आने वाला है? दोस्तों, सच ये है कि आर्थिक तूफान तो आ चुका है, लेकिन वो अभी ग्लोबल मार्केट में है। भारत पर इसका असर जरूर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल का महंगा होना और रुपये का लगातार गिरना इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगले कुछ हफ्ते आम जनता के बजट के लिए सच में काफी मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि महंगाई थोड़ी और बढ़ सकती है। लेकिन देश पूरा डूब जाएगा ऐसा कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स के बेसिस अभी भी टिके हुए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या राहुल गांधी का ये डर बिल्कुल सही है, या फिर सरकार इस क्राइसिस को संभाल लेगी? आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का दाम क्या चल रहा है, ये कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।